केजरीवाल छोड़ यार तू कहां मत भाई हो गया सर। मत भाई संभालिए सर अपने आप संभालिए हिम्मत सर पीछे लाओ मत भाई केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी और सियासी खबर कोर्ट से निकल कर आई है। मैं कहूँगा 2026 की ये सबसे बड़ी खबर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को कथित शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। ये वो मामला था जिसे चुनाव की तमाम रैलियों में बनाया गया। साथ ही आपको मीडिया ने बहुत अच्छे से समझाया और सैकड़ों इसके ऊपर डिबेट हुआ कि किस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। इस मामले को लेकर पिछले कई सालों से सियासत गरमाई हुई है। चुनावी मंचों से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह एक ही नाम गुजरा है, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया है इस तरह का कोई सबूत साबित नहीं होता। इस तरह के कोई सबूत नहीं है पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें, लिहाजा अदालत ने आज बरी कर दिया। कोर्ट ने न केवल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बरी किया, बल्कि इस मामले में 24 और लोग जो शामिल थे उन 24 लोगों को भी बरी कर दिया। इस मामले में सबसे बड़े दो नाम थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सीबीआई की चार्जशीट पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए कि इसमें कई गंभीर खामियां थीं और ये फैसला आया राउस एवेन्यू कोर्ट से। और जैसे ही फैसला सुनाया गया, कोर्ट रूम के बाहर का जो नजारा था बहुत ही भावुक था। अरविंद केजरीवाल बाहर आए और रो पड़े। कैमरे के सामने भीड़ के बीच उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते रोते उन्होंने कहा कि जिंदगी भर ईमानदारी की कमाई की, उन्होंने हमें बदनाम किया, लेकिन आज सच की जीत हुई है। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए कहा कि अच्छी राजनीति कीजिए, गंदी राजनीति मत कीजिए। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि एक राजनीतिक मोड़ है, क्योंकि पिछले चुनाव में शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया गया जिस पर पूरे नैरेटिव खड़े किए गए, लेकिन आज उसी मामले में अदालत ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। सीबीआई की तरफ से लगाए जा रहे आरोप और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा सत्य की जीत हुई, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। अब सवाल उठेंगे, क्या ये राजनीतिक लड़ाई का अंत है? क्या ये एक नई शुरुआत है? क्या ये फैसला आने वाले चुनाव की दिशा बदल देगा? लेकिन आज की तारीख में एक बात तय है, कोर्ट ने कहा सबूत नहीं थे और सियासत में ये फैसला दूर तक जाएगा। आइए मैं सुनवाता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर आकर रो रो कर क्या कहा। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल छोड़ यार तू कहां मत भाई हो गया सर। मत भाई संभालिए सर अपने आप संभालिए हिम्मत सर पीछे लाओ मत भाई केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है।
चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।